Okay, Bismillah. So in this lecture, we are going to discuss the venous leg ulcer. As we all know कि different types of leg ulcers होते हैं और हर अल्सर की कॉज डिफरेंट होती है और उसको उसके कॉज के अकॉर्डिंग लेबल कर दिया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द टाइटल वीनस लेग अल्सर वो लेग अल्सर दैट इज डिवेलप्ड ड्यू टू obstruction टू द वेन और वेन के कोई डिसऑर्डर की वजह से जो लेग पे अल्सर बनता है उसको वीनस लेग अल्सर कहते हैं. आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट द वीनस लेग अल्सर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ द लेग अल्सर और इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या स्किन चेंजेस आते हैं जिससे हम क्लिनिकली इमीडिएट डायग्नोसिस प्रोवाइड कर सकें कि येस दिस इज वीनस लेग अल्सर. सो लेट्स स्टार्ट. Venous leg ulcer always present at the gaiter area और medial malleolus. ये एरिया जो एंकल से स्टार्ट होके मिड ऑफ द लेग तक होता है उसे हम कहते हैं गेटर एरिया और मीडियल मेलेओलस जो यहाँ पे ये वाला एरिया इसको हम कहते हैं मीडियल मेलेओलस. सो इस एरिया पे इतने पॉइंट पे ऊपर तक जब भी कोई अल्सर लोकेट करेगा तो हमारा डिफरेंशियल में पहला क्लू होगा वीनस लेग अल्सर. ठीक है. अब वीनस लेग अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है और क्या क्या ऐसी स्किन चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं सराउंडिंग स्किन पे जो एक क्लू दे सकेंगे येस इट इज़ वीनस लेग अल्सर बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस और बिफोर द इन्वेस्टिगेशन वी मेड टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस. सो बेसिकली पहली जो पैथोफिजियोलॉजी है जो वीनस लेग अल्सर को कंफर्म करती है वो पेरिफेरल वीनस डिजीज़ है. अब क्या होता है हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स ने हार्ट की तरफ लेके जाना होता है और वो वेन्स जो लोअर लिम्ब से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही होती है उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल वेन्स. और अगर इन पेरिफेरल वेन्स में कोई मसला आ जाए कोई जिसकी वजह से ये प्रॉपर अपना आउटफ्लो ऊपर की तरफ ना मेंटेन कर सके तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल वेनस डिजीज़. अब क्या होता है पेरिफेरल वेनस डिजीज़ में 3 तरह की कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से पेरिफेरल वेनस डिजीज़ हो रही होती है. नंबर वन कॉज ये होती है कि हमारी वेन्स के अंदर वन वे वॉल्व्स होते हैं एज एड इट इज़ शॉन इन द इमेज. ये वन वे वॉल्व जैसे ही वेन्स के अंदर ब्लड नीचे से ऊपर मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो ये वन वे वॉल्व जो है ना ये क्लोज हो जाते हैं इमीडिएटली जैसे कि इस इमेज में क्लोज हुआ हुआ ये नॉर्मल वीनस फ्लो है. तो ब्लड ऊपर की तरफ मूव करता रहता है और जैसे ही ब्लड ऊपर मूव करते हैं नीचे से वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और ब्लड वापस नहीं आता. लेकिन वीनस इनसफिशिएंसी में क्या होता है वॉल्व की इनकॉम्पिटेंसी आ जाए ये वॉल्व वैसे क्लोज ना हो और जो सारे का सारा फ्लूइड है वो कुछ ऊपर मूव कर रहा है लेकिन बाकी जो फ्लूइड है वो नीचे दोबारा से नीचे आना शुरू हो गया है जिसे हम कहते हैं पूलिंग ऑफ द ब्लड के सारे का सारा नीचे एक पूल बन जाना. और ये सारा जो पूल होता है ये हमारी लोअर लिम्ब पे बनता है. लोअर लिम्ब का ये वाला एरिया जिसे हमने गेटर एरिया कहा था पहले भी. तो गेटर एरिया पे जो पूलिंग ऑफ द ब्लड होती है ड्यू टू वीनस इनसफिशेंसी और वॉल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से उसको हम कलेक्टिवली लेबल कर देते हैं पेरिफेरल वीनस डिजीज़. अब सेकेंड रीज़न क्या होती है जब नीचे पूलिंग ऑफ द ब्लड हो गई तो ये वॉल्व्स जो होते हैं वो लीक ऑन होना शुरू हो जाते हैं और ओवरऑल जो पूरी की पूरी वेन है वो डायलेटेड हो जाती है और ब्लड नीचे आना शुरू हो गया. डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल हो गई आउटफ्लो यहाँ से स्टार्ट हो गया लीकेज स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से हमारी जो पेशेंट इससे सफ़र कर रहे होते हैं पेरिफेरल वीनस डिजीज़ से उनकी जो लोअर लिम्ब है वहाँ पे एडीमा पिटिंग एडीमा विद स्वेलिंग प्रेजेंट कर रहा होता है और जिससे हमें क्लू मिलता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट और जिसे हम पेरिफेरल वीनस डिजीज़ पे कह रहे होते हैं. सो ये दो कॉजेज़ हो गई जिसमें एक तो वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंसी की वजह से आउटफ्लो ना होना और नंबर 2 जो इनकॉम्पिटेंसी आ गई उससे सारा फ्लूइड का बाहर लीक कर जाना. सेकेंड रीज़न क्या होती है कि जो ब्लड है उसको नीचे से ऊपर जाने में जो प्रेशर सराउंडिंग से मिल रहा होता है वो प्रेशर हमारे मसल्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं. मसल सराउंडिंग के जो मसल हैं जो इन वेन्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं जिससे नीचे से फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा होता है. अगर मस्कुलर इनकॉम्पिटेंसी आ जाए तो उसमें भी सेम सारा कुछ ऐसे ही होता है. वैसे ही फ्लूइड नीचे आ जाता है पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है पूलिंग ऑफ द फ्लूइड लोअर लिम्ब में गेटर एरिया में होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसको पेरिफेरल वीनस डिजीज़ उसमें भी लेबल कर देता है. अब थर्ड कॉज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस. वो पेशेंट जिनको हाइपरलिपिडीमिया हो रहा होता है उनकी बॉडी में लिपिड की कंटेंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है और जो लिपिड का कंटेंट होता है वो क्लॉट बनाता है और अगर वो क्लॉट हमारी किसी डीप वेन के अंदर लोकेट कर जाए जैसे कि इस इमेज में लोकेटेड है तो उसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस.
और क्लॉट के लोकेट होने की वजह से जिस फ्लूइड ने वेनस ने ऊपर जाना होता है वो ऊपर नहीं जा पाता, और अगेन उस सिनेरियो में भी नीचे पूलिंग ऑफ द ब्लड स्टार्ट हो जाती है लोअर लिम्ब पे। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे क्लॉट लोकेट है, यहाँ से वेन का फ्लो ऊपर नहीं जा पा रहा और वो फ्लो जो है वो नीचे की तरफ वापस आ रहा है, तो उसके उस सिनेरियो में भी नीचे पूलिंग ऑफ द ब्लड स्टार्ट हो जाती है, जिससे लोअर लिम्ब पे एडीमा, स्वेलिंग और ये सब चीज़ें प्रेजेंट कर रही होती हैं। अब टिल पॉइंट हमने यहाँ तक ये क्लियर किया है कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो पेरिफेरल वीनस डिजीज कॉज करती हैं, जिसमें नंबर 1 वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंसी, नंबर 2 वेस्कुलर इनकॉम्पिटेंसी एंड नंबर 3 डीवीटी और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब जब पेरिफेरल वीनस डिजीज हो जाती है, नीचे पूलिंग ऑफ द ब्लड स्टार्ट हो जाता है, तो जो पूलिंग ऑफ द ब्लड है वो उस स्पेसिफिक एरिया पे वेन के अंदर एक प्रेशर इंक्रीज करती हैं। ब्लड इकट्ठा हुआ स्टेसिस ऑफ द ब्लड का इकट्ठा हो जाना, जिससे वेन का प्रेशर इंक्रीज होता है, और वेन के प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उस स्पेसिफिक एरिया पर टिश्यू डैमेज, और जो हमारी हमारी स्किन लोकेटेड है उस वेन्स के ऊपर, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम कहते हैं टिश्यू एस्कीमिया। और ये टिश्यू एस्कीमिया और टिश्यू डेथ वहाँ पे अल्सर कॉज कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं वीनस लेग अल्सर। सो बेसिकली दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द वीनस लेग अल्सर, कि वीनस लेग अल्सर हमेशा स्टार्ट होता है ड्यू टू पेरिफेरल वीनस डिजीज, और जो पूलिंग ऑफ द ब्लड हमारी लोअर वेन्स और डीप वेन्स में हो रही होती हैं, वो उन वेन्स का प्रेशर इंक्रीज करती हैं। वो जो इंक्रीज प्रेशर है उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है, उस स्किन की डेथ और टिश्यू डेथ स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू एस्कीमिया, टिश्यू ब्रेक डाउन, टिश्यू डैमेज, और टिश्यू डैमेज स्किन पे अल्सर कॉज करती है, जिसे हम कहते हैं वीनस लेग अल्सर। सो डेट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द वीनस लेग अल्सर। अब वीनस लेग अल्सर हमें नज़र कैसे आता है स्किन के ऊपर? नंबर 1, जो वीनस लेग अल्सर है वो बिल्कुल एक हैज़र्ड सा होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होती, जैसे कि इस इमेज में भी हमें पता चल रहा है कि वीनस लेग अल्सर बिल्कुल हैज़र्ड सा होता है, अनलाइक आर्टीरियल लेग अल्सर। आर्टीरियल लेग अल्सर बिल्कुल सर्कुलर होता है, पंच्ड आउट होता है, और उसके पंच्ड आउट एजेस होते हैं, लेकिन वीनस लेग अल्सर के बिल्कुल इरेगुलर एजेस होते हैं, और ये बिल्कुल हैज़र्ड सा होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है, वीनस लाइक अल्सर गेटर एरिया पे या तो लोकेट करता है, ये जो पूरा एरिया ये गेटर एरिया है, या मीडियल मेलेओलस के पास, इसकी ये दो स्पेसिफिक लोकेशन है अकॉर्डिंग टू द साइट वीनस लाइक अल्सर। थर्ड पॉइंट है, जो अल्सर किस तरह का नजर आता है, एज हम जैसे कि हमने डिस्कस किया पैथोफिजियोलॉजी में, कि जो स्पेसिफिक एरिया है, ये पूरे वाला एरिया, यहाँ पे पूलिंग ऑफ द ब्लड और बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, तो वीनस लाइक अल्सर हमेशा एक्सुडेटिव होता है, इसमें से हमेशा फ्लूइड निकलता रहता है, जिसे हम वीनस एक्जिमा भी कहते हैं, वेरिकोज एक्जिमा भी कहते हैं, और जिसकी वजह से जो इसकी सरफेस होती है, वूंड बेड होता है, वो एक्सुडेटिव या बिल्कुल फिब्रिनस ही होती है, उसमें कोई डेड टिश्यू इस तरह का थिक वाला नहीं आ रहा होता या ड्राई नहीं होता, ये एक्सुडेटिव वाटरी फिब्रिनस किस्म की इसकी वूंड की बेस होती है। येलो कलर में भी स्लफी होती है, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि वीनस लाइक अल्सर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर की तरफ आ रहा है। सो बेसिकली हमने अल्सर की बेड भी डिस्कस कर ली, कि अल्सर में जो है ना वो किस तरह की इसकी बेड होती है। उसकी कॉजेज़ में वही जैसे हमने डिस्कस किया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वीनस इनसफिशिएंसी, वेरिकोज वेन। कॉमन साइट में गेटर एरिया और मीडियल मेलेओलस है। एजेस इसके बिल्कुल इरेगुलर एजेस होते हैं, और वूंड का बेड होता है ना वो स्लफी होता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ एक्सुडेट लेवल बहुत हाई होता है, और पेन इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, पेन आर्टीरियल लेग अल्सर में ज़्यादा प्रेजेंट कर रही होती है, इसमें जो चीज़ में कॉमन होती है वो एडीमा होता है, ठीक है। और जो साथ ऐसी ओके, तो अच्छा, वीनस लेग अल्सर की को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? टिल नाउ हमने जो डिस्कस किया कि क्लिनिकल फीचर्स और जो स्कैन चेंजेस आ रही होती हैं वो एक क्लू दे रही होती है, लेकिन आपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन हमेशा करवानी होती है। सो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें है डॉपलर अल्ट्रासाउंड और ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, जो वेन्स को और वेनस इनसफिशिएंसी को लोकेट करती है, कोई डीवीटी तो नहीं है, कोई डीप वेन थ्रोम्बोसिस या कोई एम्बोलाय तो नहीं स्टक हुआ या कौन सी वॉल्व ऐसी है जहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी आ रही है, उसको रूल आउट करने के लिए हमने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, डॉपलर या डुप्लेक्स, जिससे वेन्स की कॉम्पिटेंसी का आइडिया हो जाता है, और जिससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि ये वीनस लाइक अल्सर है। वूंड डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, जो कि किसी भी वूंड का पार्ट है, और माइक्रोबायोलॉजी में हमने ये देखना होता है कि जो अल्सर है, अल्सर की बेस पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है,
क्योंकि जब भी किसी भी वूंड की माइक्रोबायोलॉजी करवाते हैं तो वो इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बिकॉज एवरी वूंड इज़ कंटेमिनेटेड और कॉलोनाइज्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिर्फ बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में अगर पेशेंट पुअरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो वो वूंड हीलिंग में हेल्प आउट नहीं करेगा। तो इसके लिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट, पेन असेसमेंट टू रूल आउट कि पेन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल से मैयर करता है। मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है कंप्रेशन बैंडेजेस, जो वेन्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कि नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करवाने में हेल्प आउट हो सके। और अगर वीनस इनसफिशिएंसी इज़ ड्यू टू डीवीटी और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो पेशेंट को इमीडिएटली मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना होता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डीवीटी। और जो वूंड केयर एक्सपर्ट है उसकी मैनेजमेंट होती है वूंड बेड प्रेपरेशन, वूंड को फ़ौरन से मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है बाय कीपिंग इन माइंड द वूंड करेक्टरिस्टिक्स, लाइक जैसे वीनस लाइक अल्सर है, इसमें वूंड एक्सुडेटिव है, फिब्रिनस है, स्लफी है, तो वूंड मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। ड्रेसिंग्स में वही वूंड ड्रेसिंग्स और मैनेजमेंट, पूरी प्रॉपर होलिस्टिक वूंड मैनेजमेंट। और लास्ट पे एक छोटा सा एक केस स्टडी है जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि वीनस लेग अल्सर के केसेस कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो इस केस में उन्होंने बताया हुआ है कि पेशेंट को वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म था, कि वेन्स के अंदर एक एम्बोला स्टक हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट को वीनस इनसफिशिएंसी और पेरिफेरल वीनस डिजीज हुई, और दोनों बायलेटरली लोअर लिम्ब पे, गेटर एरिया पे और मिडिल मैलियोलस दोनों के पास वीनस लेग अल्सर लोकेट कर रहा है। और जो वेन अल्सर है वो बिल्कुल हैप्पैज़र्ड है, उसकी कोई शेप नहीं है, और उसकी जो वूंड बेड है वो येलो फिब्रिनस एक्सुडेट और स्लफी अपीयरेंस वाला है, और जिससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये वीनस लेग अल्सर ही है। So that is the whole topic of the venous leg ulcer. If there is any question, so you can ask. Thank you.